कभी सोचा है हम घंटों तक स्क्रॉल क्यों करते रहते हैं, जानते हुए भी कि हमें रुक जाना चाहिए पर रुक नहीं पाते? हमारी इस आदत के पीछे ना एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। चलिए आज इसे ही समझते हैं। ये तो हम सबके साथ होता है ना कि रील्स देखते देखते 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही पढ़ने के लिए किताब उठाई 5 मिनट भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। चलिए एक किरदार लेते हैं, चिंटू। चिंटू दिन भर काम करके बुरी तरह थक चुका है, बिस्तर पर जाता है सोने के लिए, लेकिन सोने की बजाय फोन उठा लेता है और फिर एक रील, फिर दूसरी, और देखते ही देखते घड़ी में रात के 3 बज जाते हैं। सच कहूं तो ये चिंटू हम में से कोई भी हो सकता है। और पता है ये कोई मामूली आदत नहीं है, ये एक ऐसी अदृश्य प्रॉब्लम है, एक ऐसी आदत जिसने हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और कमाल की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। मेडिकल साइंस में तो इसका बाकायदा एक नाम है, डिजिटल एडिक्शन डिसऑर्डर। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, वो ये कि साइंटिस्ट ने पाया है कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हमारे दिमाग में ठीक वैसी ही केमिकल रिएक्शंस पैदा करती है जैसी कोई ड्रग्स लेने पर होती हैं। हाँ, इतना सीरियस है ये। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे खेल का मेन विलन या कहूँ हीरो एक ही है, एक केमिकल जिसका नाम है डोपामाइन। आइए समझते हैं कि ये आखिर करता क्या है। अच्छा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन मतलब हैप्पीनेस केमिकल, पर असल में ऐसा नहीं है। ये खुशी का केमिकल नहीं बल्कि मोटिवेशन का केमिकल है। ये एक मैसेंजर की तरह है जो हमारे दिमाग को किसी काम को करने के लिए उकसाता है, ये वादा करके कि आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई मुश्किल काम पूरा होता है, मान लीजिए एक लंबी दौड़ खत्म की, तो जो एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है ना, वो डोपामाइन की वजह से है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि वाह कुछ अच्छा हुआ है, ये दोबारा करना चाहिए। और सबसे मजेदार बात, ये सिर्फ काम पूरा होने पर ही नहीं बल्कि सिर्फ इनाम की उम्मीद में भी रिलीज हो जाता है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे दिमाग की इसी केमिस्ट्री का फायदा आखिर उठाते कैसे हैं? यहीं से असली खेल शुरू होता है। वे इसे एक बहुत ही चालाक तरीके से करते हैं, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। ये किसी को भी किसी चीज का आदी बनाने का सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है। मतलब आपको ये नहीं पता होता कि अगला इनाम कब मिलेगा, और यही अनिश्चितता, यही सरप्राइज का एलिमेंट आपको वो काम बार बार करने पर मजबूर कर देता है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये सच है। 2016 की एक रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग का हमारे दिमाग पर असर जुए और जंक फूड की लत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये लूप ना बिल्कुल एक स्लॉट मशीन जैसा है। आप स्क्रॉल करते हैं, ये एक्शन है, फिर एक सरप्राइज होता है, क्या अगला वीडियो मजेदार होगा? जब कोई अच्छा वीडियो आ जाता है तो दिमाग को मिलता है डोपामाइन का एक छोटा सा हिट, एक इनाम, और बस इसी इनाम को दोबारा पाने के लिए मजबूरी में स्क्रॉलिंग चलती रहती है। और यही वो वजह है कि स्क्रॉल करते वक्त हमें कभी गिल्ट महसूस ही नहीं होता कि हम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। डोपामाइन का वो जो लगातार रश है ना, वो गिल्ट की भावना को दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देता। गिल्ट तो तब आएगा ना जब डोपामाइन कम होगा, और डोपामाइन तब कम होगा जब स्क्रॉलिंग रुकेगी। ये एक जाल है। तो ठीक है, ये आदत है, पर इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है हमें? हमारी मेंटल एबिलिटीज पर इसका असर क्या होता है? देखिए, हमारे पास 2 तरह का अटेंशन होता है। एक है सस्टेन्ड अटेंशन, मतलब लंबे समय तक किसी एक चीज पर टिके रहने की क्षमता, जो पढ़ाई या किसी गहरे काम के लिए जरूरी है। और दूसरा है ट्रांजिएंट अटेंशन, मतलब फटाफट एक चीज से दूसरी चीज पर कूदने वाला ध्यान। स्क्रॉलिंग क्या करती है? ये हमारे इस दूसरे वाले यानी ट्रांजिएंट अटेंशन को तो ट्रेन करके मजबूत बना देती है, लेकिन हमारे सस्टेन्ड अटेंशन को बुरी तरह से कमजोर कर देती है। और धीरे धीरे हमारा दिमाग ही रीप्रोग्राम हो जाता है। उससे ना हर सेकंड कुछ नया, कुछ चटपटा, कुछ उत्तेजक चाहिए होता है। और फिर जब हम कोई ऐसा काम करने बैठते हैं जिसमें लंबे फोकस की जरूरत है, जैसे पढ़ाई, तो दिमाग को वो काम बोरिंग लगने लगता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 80%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन किस चीज का? एक थ्योरी है, एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व। उसके मुताबिक अगर हम किसी जानकारी को गहराई से प्रोसेस नहीं करते तो 24 घंटे के अंदर ही उसका 80% हिस्सा भूल जाते हैं। रील से मिली हुई जानकारी के साथ बिल्कुल यही होता है।
हमें लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, पर असल में दिमाग में कुछ भी टिकता नहीं। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। हमारी लर्निंग सतही हो जाती है। हम जरूरी कामों को टालते रहते हैं, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हमारी मेमोरी कमजोर होने लगती है और हम हर वक्त एक एंजाइटी और फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट से घिरे रहते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। अच्छा, इतनी सारी नेगेटिव बातें हो गई, तो क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। विज्ञान हमें उम्मीद देता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में। ये एक फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। हम जो भी काम बार बार करते हैं, हमारा दिमाग उसके लिए नए रास्ते, नए कनेक्शंस बना लेता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टूल की तरह है। जिस प्रोसेस ने स्क्रॉलिंग की ये बुरी आदत बनाई है ना, ठीक उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम फोकस करने और गहराई से सीखने जैसी अच्छी आदतें भी बना सकते हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है